इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन का सेकंड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो लेट अस सी। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का जो बेसिक मीनिंग होता है, तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ बिजनेस तो एज प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस। इसका मतलब होता है यदि टारगेट कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू करती है फ्यूचर में, तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन होगा, उसकी हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो उसका एक ये जंक्शन भी है आपकी, क्या है, तो द बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। बिजनेस आपका कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड, इनडेफिनेट टाइम, जिसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा। और ये जो हमने निकाला है ना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेंगे टारगेट कंपनी को, वो भी हमारे सेम रहेंगे। एंड सेकंड जंक्शन ये है, एंड जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स विल रिमेन कांस्टेंट। ये आपके कांस्टेंट रहेंगे, विल रिमेन कांस्टेंट फॉर होल लाइफ। मीन्स यदि पूरी लाइफ बिजनेस चल जाए तो ये प्रॉफिट आपका कांस्टेंट रहेगा। उसमें हम ये देखेंगे कि अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पहले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये होता है आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और ये हम कंसीडर करते हैं आफ्टर टैक्स। तो उसमें पहले कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, फिर देखेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट करनी है टू फाइंड आउट टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड इक्विटी वैल्यू। इसमें आपका पहला जो स्टेप है, तो डिटरमिन आपको करने हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसको हम शो कर देते हैं एफएमपी से, और आपने लेने हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो इसमें इसका फार्मूला ये बन जाएगा एफएमपी। तो पहले आप ले लीजिए प्रॉफिट कितना है आपका बिफोर टैक्स। अब इसमें ना अपने एड बैक कर देने हैं जो भी हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज होते हैं, ये नॉर्मल लॉसेज है, उनको एड बैक कर दो, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं मानी जाती। सो एड एब नॉर्मल, या जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नॉर्मल लॉसेज, जैसे पीबीटी आ गया आपके पास, उसमें आपने ऐड बैक कर देना है अब नॉर्मल लॉसेज। अब नॉर्मल लॉसेज कौन से होते हैं, जैसे आपका लॉस हो गया है बाय फायर, एक्सीडेंट, गुड्स डैमेज हो गई हैं, अर्थक्वेक, या कोई थेफ्ट हो गई है आपकी, या कोई आपका कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉसेज है, एसेट अपने सेल की इसमें लॉस हो गया, वो सारे अपने ऐड बैक कर देने क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, और ये पीबीटी ले रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। और इसी तरीके से इसमें से माइनस कर दो आप जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम से, जैसे ये होती हैं हमारी कैपिटल गेन्स, एक्सेट्रा, वो अपने लेस कर देनी है।
फिर अब हमें जो प्रॉफिट है, जैसे टोटल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमें वो चाहिए प्रॉफिट फॉर टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, अब ये कि आपका कोई डिबेंचर है या लोन है उनका इंटरेस्ट, वो भी आपने ऐड कर देना है, जिसे कहा गया इंटरेस्ट ऑन डेट। डेट में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, लोन भी आ जाएगा डिबेंचर भी। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम कर दो माइनस इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो ये आपका बन जाएगा एफ.एम.पी. फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपका आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड दिस इज बिफोर टैक्स। अभी हमने टैक्स माइनस नहीं किया इसमें, बिफोर टैक्स। इसको हम कहते हैं EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। दैट इज कॉल्ड अवर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जब इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ तो समझो ये एबनॉर्मल लॉसेज और एबनॉर्मल इनकम्स भी आपकी एडजस्ट नहीं हुई है। अब इसको बना लेते हैं आफ्टर टैक्स, तो वो बन जाएगा हमारा एफ.एम.पी. जो हमें चाहिए। तो इसमें देखो अब आपका एफ.एम.पी. क्या बनेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये हम ले रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो आपने EBIT कैलकुलेट किया, बस उसको बना लो आफ्टर टैक्स। इसका प्रॉपर जो नाम है वो बन गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किसी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसको हमने नाम दे दिया जिसे कहा गया नोपैट, NOPAT। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है नोपैट, जो आगे इस पूरे चैप्टर में यूज होती है बिजनेस वैल्यूएशन में। इवन जो इससे आगे एक नया टॉपिक करेंगे मर्जर, उसमें भी यूज होती है। तो इसमें नोपैट है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज सिंपल इबिट आफ्टर टैक्स। ये आपका वैल्यू, ये आपका प्रॉफिट आ गया। इस ये होता है दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। तो दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आता है स्टेप सेकंड। अब हमारी एजम्पशन है कि ये प्रॉफिट फ्यूचर में कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू। उसके लिए चाहिए डिस्काउंट रेट। तो सेकंड स्टेप है गेट डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी है आपकी, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये हम लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज KO। तो देखते हैं KO कैसे डिटरमिन होती है। अब जैसे लॉन्ग टर्म फंड में 3 सोर्सेज हैं, डेट है, प्रेफरेंस है, इक्विटी। तो आपने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ डेट KD और इसका कितना वेट है, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और उसका वेट, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी और उसका वेट। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो वेट क्या होते हैं, मतलब टोटल कैपिटल में परसेंटेज कितनी है, ये होता है आपका परसेंटेज इन टोटल कैपिटल। इसका एक और फार्मूला क्या होता है, KD KP KE। KD का देखो फार्मूला चलता है आपका, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेट के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, उसको हम बना लेते हैं आफ्टर टैक्स। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये हम लेते हैं रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी नॉर्मली चलती है कैपम मॉडल से, यहाँ हमें दी होती है क्वेश्चन में। तो डेट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा कितना है इक्विटी का, इनको RM माइनस RF। यह एक और अप्रोच भी चलती है आपकी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू EPS अपॉन MPS इनको 100। और अनदर अप्रोच है आपकी, इनको MPS अपॉन EPS होता है प्राइस अर्निंग मल्टीप्लायर। तो आप कई उससे भी निकाल सकते हैं 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशो।
वन अपॉन पी ई रेशो, उसका कर दो रेसिप्रोकल, ये आपकी के ई आ जाएगी। तो के जी के पी के ई आ गई है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं के ओ। तो वे क्या होता है आपका डब्ल्यू, ये होता है परसेंटेज ऑफ डेट कितना है या प्रेफरेंस कितना है या इक्विटी कितनी है इन टोटल कैपिटल में, इससे आपकी वेट डिटरमिन हो जाएंगे। फिर आप कैलकुलेट कीजिए के ओ। अब डिस्काउंट रेट आ गया है, रिक्वायर्ड रिटर्न ये है फॉर लॉन्ग टर्म फंड पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 3, सो गेट टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। देखो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए को आपका फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट कांस्टेंट रहता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है इफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, जितनी भी इसकी लाइफ है। यहाँ पर लिए वैल्यू ऑफ बिजनेस V0, ये हम ले रहे हैं अभी टोटल वैल्यू बिजनेस। फिर अब ये कांस्टेंट रहेगा तो आपने लेना है FMP क्या है आपका, वो है आपका नोपैट जो आपने कैलकुलेट किया है। इसको कैपिटलाइज कर दो बस, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट का मतलब होता है ये परपेचुटी है आपकी, ठीक है। कहा परपेचुटी, परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, जो भी एनुअल इनकम है डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न। इसमें रिक्वायर्ड रिटर्न है आपकी के ओ, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बिजनेस की। अब कई बार वो कह देते हैं कि जो प्रॉफिट है हमारा ये फ्यूचर में ग्रो करेगा, इसमें कुछ ग्रोथ होगी, जैसे हम इक्विटी में करते थे इक्विटी वैल्यू में। तो उस केस में फिर आपकी वैल्यू डिटरमिन होगी इफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट विल ग्रो, ये आपको दिया है विल ग्रो एट कांस्टेंट ग्रोथ रेट, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। ये तो ग्रोथ रेट है, इसको हम जी से शो करते हैं जैसे इक्विटी वैल्यू में हम करके गए। तो फिर आपकी वैल्यू क्या होगी बिजनेस की, वैल्यू बिजनेस विल बी, तो आपने देखना है FMP कितना है हमारा आज की डेट में FMP, उसमें ग्रोथ है अगर वो, ये है वो करंट FMP आपने कैलकुलेट किया है आज की डेट में, तो उसमें ग्रोथ है होगी डिवाइड कर दो KO माइनस ग्रोथ से। तो जब हम करंट FMP में ग्रोथ ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाता है हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर, उसको लिखते हैं फॉर 1 ईयर डिवाइडेड बाई KO माइनस ग्रोथ। तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ बिजनेस। फिर आता है स्टेप 4, इक्विटी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गेट द इक्विटी वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक तो टोटल वैल्यू आ गई आपके पास, टोटल वैल्यू, उसमें से माइनस कर दो गेट प्रेफरेंस। तो फर्स्ट मेथड तो यही है नंबर 1, गेट इक्विटी वैल्यू ऑफ बिजनेस इज टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कर दो गेट माइनस कर दो प्रेफरेंस, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, तो और यू कैन कैलकुलेट इक्विटी वैल्यू ऑफ बिजनेस। आप कैलकुलेट कर सकते हो FMP और इक्विटी, और इसको कैपिटलाइज कर रखे हैं। अब इक्विटी की रिक्वायर करने KE, तो उसको KE से डिवाइड कर दो। FMP फॉर इक्विटी क्या आएगी, आपने नोपैट को कैलकुलेट कर ही लिया है। अब इक्विटी है तो हमें डेट पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो माइनस कर दो इंटरेस्ट, और इसको बना लेंगे आफ्टर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट में टैक्स सेविंग मिलती है। और माइनस कर दो प्रेफरेंस है डिविडेंड भी, माइनस PB। बैलेंस आ गया आपका प्रॉफिट फॉर इक्विटी, उसको कैपिटलाइज कर दो डिवाइडेड बाई KE, ये भी आपकी इक्विटी वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा आपका। तो फिर कई बार वो पूछते हैं गेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर, तो वैल्यू पर शेयर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
दिस इज अवर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो भाई एक एग्जाम्पल करके उससे आपको क्लियर होगा सारा कॉन्सेप्ट। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर सेटिंग। ये हमारा बेस है कैपिटलाइजेशन मेथड के बेस पर। तो इसमें देखो आपको डाटा दिया है वाइल्ड लाइन लिमिटेड की एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग वाइल्ड वैरायटी ऑफ होम अप्लायंसेज डाटा अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कंपनी है जो 1,11% प्रेफरेंस शेयर्स हैं ₹100 ईच फुली पेड अप। कंपनी 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। प्राइस अर्निंग रेशो 8 टाइम्स। कैपिटलाइजेशन रेट एप्लीकेबल टू सच बिजनेस इज मार्केट इज 12.26%। तो अब देखो आपको दिया है KO, ये आपको दे रखे हैं। प्राइस अर्निंग रेशो दी है आपको, दिस इज 8 टाइम्स। फिर आपको प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल दिया है 1 लाख शेयर्स हैं ₹100 ईच। तो इट मीन्स वी कैन से 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ₹100 लाख। तो 1 लाख शेयर्स हैं ₹100 के, और 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ₹100 के। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹400 lakhs। So in the current year, a firm has reported a profit of 65 after paying tax 35%। तो करंट ईयर में आपको डाटा दिया है प्रॉफिट का। तो करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन, जिसे जो ₹65 लाख ये पैक दिया है हमें। टैक्स का रेट भी आपको दिया है 35%। So apart from existing operations which are normal in nature and are likely to continue in the future, company expects to launch a new project in the coming year। अब हम नेक्स्ट ईयर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर वी आर स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। तो उससे भी आपको देखना है कितना प्रॉफिट मिलेगा। सो व्हाट विल बी योर एडिशनल प्रॉफिट। तो उसके इस नए प्रोडक्ट की सेल्स आपको दी है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है एडिशनल। एक है एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट। एलोकेटेड होती है जो पहले भी हो रही थी अब भी हो रही है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और एक है एडिशनल फिक्स कॉस्ट। तो अब इससे प्रॉफिट निकालो कितने हैं सेल्स। तो सेल्स कर दो माइनस मटेरियल माइनस लेबर माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स है आपकी लैक्स में चल रहा है सारा। 60 माइनस 15 माइनस 10 एंड 8। तो किसी 25 33 किसी कमिंग 27 लाख। फिर आपको मेंशन किया है करंट ईयर की इनकम जो है जिसमें 65, तो उसमें इंक्लूड है एक आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है 10 लाख की। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे कि 10 लैक्स, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है आपका जैसे कि 3 लैक्स। तो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू हैव टू कंप्यूट वैल्यू फ्रॉम इक्विटी वैल्यू एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। तो उसमें देखो प्रॉफिट लिया है तो कौन सा मेथड लगेगा कैपिटलाइजेशन, और कॉन्स्टेंट रहेगा प्रॉफिट। तो पहला स्टेप क्या है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और ये हम कैलकुलेट करेंगे टोटल फंड्स के लिए जिसका नाम है NOPAT। अब आपके पास देखो पैक है तो पहले PBT निकालते हैं हम। PBT का फार्मूला बनाता है पैक को डिवाइड कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से। सो पैक इज 65, 1 माइनस टैक्स रेट इज 0.35, तो जिसे कमिंग 100। तो इसमें ऐड बैक कर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस आपका माइनस हुआ है, और माइनस कर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, और प्लस कर लो एडिशनल प्रॉफिट। जो आपको एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा फ्रॉम अ न्यू प्रोडक्ट। तो लॉस है आपका 3, इनकम है 10 आपकी, ये माइनस हो जाएगी, और ये प्रॉफिट आ रहा है 27 का। तो जिसे ये कमिंग 120, जिसे 120। तो ये आपका आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको बना देखें आफ्टर टैक्स इनटू 1 माइनस 0.35। तो दिस विल बी NOPAT 120 इंटू 0.65।
78। बस अब आपको हो के हो गए रशियन होने, यहाँ से कई भी आप निकाल सकते हैं। कई है 1/, प्राइस अर्निंग रेशो, दिस इज 1/8। तो 1/8 टाइम्स आ रही है आपकी डिवाइडेड बाई 8 0.125, इतनी कई आ जाएगी 12.5%, इसी के। तो पहले देखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट वी गेट टू नाउ सेकंड स्टेप टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसका एक फार्मूला है नोपैट, इसको कैपिटलाइज करके एट के ओ आपको दिया है 12.26, दिस इज 78 डिवाइडेड बाई 0.1226। ये सारे फिगर लैक्स में चल रहे हैं आपके। तो 70 डिवाइडेड बाई 12.26%, जिसे कमिंग रुपीज 636 लाख। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर थर्ड स्टेप, वकील वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसका फार्मूला है वैल्यू फर्म माइनस एगो, इसमें डेट कोई है नहीं, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपका। वैल्यू फर्म है आपकी 636, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 100, इक्विटी वैल्यू आ जाएगी आपकी रुपीज 536 लाख। और दूसरा मेथड भी है आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी का। आप प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, प्रॉफिट फॉर इक्विटी, उसको कैलकुलेट कर लेंगे के से। देखो प्रॉफिट आ गया आपका नोपैट 78 माइनस करो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है नहीं इसमें, कोई डेट नहीं है, माइनस करो प्रेफरेंस डिविडेंड 11%, तो दिस विल बी 11। और कई आपकी 12.5%, 0.125, ये भी आपकी इक्विटी वैल्यू आ जाएगी 78 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 0.125, दिस इज 536। आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप निकाल सकते हैं वैल्यू पर शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर। तो फार्मूला है वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसको डिवाइड कर दो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो जिसे 536, ये लैक्स में आ गई टोटल वैल्यू। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं आपके, ये थे आपके 4 लाख डिवाइडेड बाई 4, ये पर शेयर आ जाएगी आपकी रुपीज 134। तो वैल्यू पर शेयर आप ऐसे भी निकाल सकती हैं उसके बेस पर, ईपीएस के बेस पर। तो और वैल्यू पर शेयर यहाँ से इक्वल टू ईपीएस कितनी है आपकी इनटू प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो। अब देखो प्रॉफिट निकाला अपनी इक्विटी के लिए 78 माइनस 11, इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4, ये बन गई ईपीएस। प्राइस अर्निंग दिया आपको 8 टाइम्स, जिसे जबर 67 डिवाइडेड बाई 4, 16.75, ये ईपीएस है आपकी। प्राइस अर्निंग रेशो 8 इंटू 8, जिसे ये रुपीज 134, ये पर शेयर आ जाएगी वैल्यू। आंसर देखो दोनों मेथड से सेम रहेगा, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ध्यान से कीजिए क्वेश्चन, फिर आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगर थर्ड मेथड है कंपैरेटिव वैल्यूएशन मेथड। थैंक यू।